हेलो आप सबको, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर की थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जो फोक डांसेस और ड्रामाज है अलग अलग प्लेसेस के, वो आज हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं 3-4, आप उनको ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इज़ कालसा डांस। कलसा डांस मतलब कलश। कलश आपको पता होगा कि आपके घर पे भी भगवान की पूजा में कलश रखते हो, तो वो कलश। दिस इज़ डांस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज वंस द बारात इज़ रिसीव। मतलब ये सभी जगह होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न के लिए नहीं है क्या इसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए फेमस है। ये हर जगह होता है पूरे इंडिया में। तो ये है कलसा डांस, जिसमें एक बार जब बारात आ जाती है तब जो कलश रखती हैं लेडीज़ वगैरह सिर पर, वो वाला है ये कलशा डांस। मेन इंस्ट्रूमेंट्स नगाड़िया, ढोल, सहनाई वगैरह। ठीक है, डांसर्स डांस विद द कलश ऑन हेड। ठीक है, एक जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि किस तरह होता है। जैसे कि जो लेडीज़ होती हैं वो सिर पर कलश रखकर डांस करती हैं। ठीक है, फिर सेकंड इज सजनी डांस। इसको हम केमाली और साजन डांस के नाम से भी जानते हैं। तो केमाली को अंडरलाइन कीजिएगा, जिसमें प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बोथ मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। सॉन्ग्स आर इन द फॉर्म्स ऑफ आंसर्स एंड वेरी इमोशनल। केमाली सॉन्ग्स एंड डांस कंटिन्यू थ्रू आउट नाइट। मतलब ये रात भर चलता है। तो एक तरह से ये मतलब डांस है जिसमें एक क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म्स में डांसेस और सॉन्ग्स होते हैं, और वेरी इमोशनल होता है ये सब के लिए। ठीक है, थर्ड वन इज़ दादर डांस। तो ये किस कम्युनिटी के द्वारा या किस ट्राइब्स के द्वारा डांस किए जाते हैं। इट इज़ मेनली पॉपुलर अमोंग कोल, कोटवार एंड कहर डांस। ठीक है, कोल एक ट्राइब होती है, जैसा कि मैंने आपको जब हमने मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी को डील किया था तब मैंने आपको बताई थी कोल ट्राइब। तो ये वही कोल ट्राइब है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। इस कम्युनिटी के द्वारा ये वाला डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, नगाड़िया होता है, ढोल होती है, ढोलक होते हैं, शहनाई होती है। ठीक है, बेसिकली ये एक मेन सेंट्रिक डांस है। मतलब इसमें मेन जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो वो डांस करते हैं, लेकिन कभी कभी वुमेन भी डांस कर लेती हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से अदर्स आर सुआ फोक डांस। ये हम छत्तीसगढ़ का है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले जब डिवीज़न हुआ था उससे पहले छत्तीसगढ़ और एमपी एक ही पार्ट था। इसलिए ये एक कुछ ना कुछ, जैसे जब छत्तीसगढ़ का डिवीज़न हुआ तो कुछ पार्ट्स में ये वाला जो डांस है वो अभी भी एमपी के परफॉर्म किया जाता है, इसलिए हम इस डांस को पढ़ रहे हैं। तो जो सुआ फोक डांस है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ ऑल क्लासेस पार्टिसिपेट। इट इज़ परफॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ कावन व्हेन खारिफ क्रॉप मैच्योर्स। जब खारिफ क्रॉप मैच्योर्स हो जाती है नवंबर के टाइम पर, तब ये वाला डांस परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो वुमेन है वो सर्कल में घूम रही हैं और डांस कर रही हैं। तो आप इमेज के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, सो इज़ अ लव सॉन्ग डांस थ्रू विच गर्ल्स सिंग देयर लव मैसेजेस। ठीक है, सेकेंड है खम्ब स्वांग फोक डांस। इट इज़ अ फोक ड्रामा ऑफ कोरकू टाइप। ये किस ट्राइब का है, कोरकू ट्राइब। ये भी हमने मेजर ट्राइब्स में जब पार्ट कवर किया था, तो ये कोरकू ट्राइब का है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि खाम सॉन्ग किस ट्राइब से रिलेटेड। आपको वो 4 ट्राइब देगा, कोल, कोरकू, गोंड, भील, इस तरह से, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये किसका, के से कोरकू और के से खम सॉन्ग। तो आप इस तरह से थोड़ा सा डील कीजिए, खम सॉन्ग्स और कोरकू टाइप। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, मैंने आपके लिए इमेजेस भी साथ में प्रोवाइड किए हैं, तो आप इस चीज़ से ईजिली याद कर लेंगे। ठीक है, खम सॉन्ग्स मीन्स ड्रामा कैरिड आउट अराउंड अ पोल। इसका मतलब क्या होता है कि एक पोल होता है, उसके अराउंड पूरा ड्रामा होता है। देर इज़ अ फेबल सेज दैट मेघनाथ द सन ऑफ रावण वन शेप द कोरकू फ्रॉम ग्रेट ट्रबल। इसी वजह से वो तब से जो मेघनाथ है उनकी स्टोरी पूरे से, मतलब जो कोरकू प्लेज होता है वहाँ पर इससे रिलेटेड ड्रामास होते हैं। ठीक है, ये इट इज़ नॉट मेयरली फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो अ सैटायर ऑन सोशल डिसेबिलिटीज़ एंड ह्यूमन वीकनेस। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, जब इसमें जो सोशल की डिसेबिलिटीज़ या जो भी कमी वगैरह वो उन सबको भी डील करते हैं। ये जो जब मैंने निमाड़ का आपको गम्मत पढ़ाया था तो ये उसी की तरह सिमिलर है, वो भी एक लाइफ सटायर था, ये भी एक सटायर है। ठीक है, थर्ड वन इज़ इट इज़ अ फोक मनसूखा।
इट इज़ अ फोक कॉमेडी ड्रामा ऑफ बघेलखंड। तो ये कहाँ का है? बघेलखंड का है। इसमें रासलीला मतलब इसमें बेसिकली ये जो रासलीला होती है उसी से रिलेटेड है, जिसमें गोपीज वगैरह और कृष्ण वगैरह ये सब उन सब के अराउंड ये वाले प्लेस होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको ये वाली इमेज दिख रही है, इसमें जो रासलीला वगैरह हो रही है वो दिख रही होगी आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लखर बग्गा। दिस इज़ अ फोक ड्रामा ऑफ ट्राइबल गर्ल्स एंड बॉयज़। ये कहाँ मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी बच्चे होते हैं, उनके अराउंड ये ड्रामा है। दिस इज़ प्लेड आफ्टर मैरिज। दिस फोक ड्रामा इज़ प्लेड बाय आहिर कम्युनिटी। तो ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई है, ये एक आहिर कम्युनिटी है जो ये वाला जो ड्रामा है वो परफॉर्म करती है। दिस आहिर फॉरेस्ट ड्रामा पोर्ट्रेज द इमोशंस ऑफ एनिमल्स। इस ड्रामा में क्या होता है कि जो एनिमल्स के इमोशंस वगैरह होते हैं उनके बारे में प्ले और एक्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ इंगोला। दिस इज़ अ स्टेजलेस सिंपल ड्रामा। ये एक सिंपल ड्रामा होता है, कोई स्टेज वगैरह परफॉर्म नहीं किया जाता, ये सिंपल कहीं पर भी हो जाता है। पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड मतलब अलग अलग डिवाइड होके और सिंग्स मतलब गाना गाते हैं, ये सब होता है। इट इज़ बिलीव दैट एन अनमैरिड गर्ल शुड प्ले द पार्ट ऑफ हिंगोला। ऐसा बोला जाता है कि जो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिन गर्ल्स की शादियां नहीं हुई होती हैं, उनको ये जो ड्रामा वगैरह ये करना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है वो प्ले करना चाहिए। तो आप इस इमेज में देख रहे हैं कि मतलब एक कोई स्टेज वगैरह नहीं है, नॉर्मली डांस हो रहा है, तो वो यही है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे ड्रामाज और डांसेस वगैरह कवर करा दिए हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और जो भी एक्स्ट्रा वगैरह थे वो मैंने सबका आपको कवर करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉन्ग्स कवर कराऊंगी, उसके बाद जो फोक पेंटिंग्स वगैरह है वो उसको हम डील करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को डील कीजिए आप प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए विच सिटीज़ इन एमपी इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेट सिटी। ठीक है, ये शायद प्रीलिम्स में आया हुआ है या प्रैक्टिस पेपर से मैंने आपको दिया है, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट इरीगेटेड एरिया, भिंड, डिंडोरी, ग्वालियर, इंदौर, जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? महेंद्रपाल फर्स्ट, मिहिर भोज, नागभट्ट, विद्याधर। जो भी आंसर्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। थैंक यू।